नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। थोड़ा सा हमारा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण क्लासेस बाधित हैं। प्रयास में हम इसी हैं कि आपको रेगुलर एक क्लास ज़रूर मिल जाए, क्योंकि बहुत लंबा एक टारगेट लेकर हम लोग चल रहे हैं। SD यादव बुक, रामायण जैसी बुक, इसको सॉल्व करना बहुत आसान नहीं है, पर इतना कठिन भी नहीं है कि हम लोग कर ना पाएँ। थोड़ा इधर क्लासेस बाधित हैं स्वास्थ्य को लेकर। गला थोड़ा सा गड़बड़ है, आवाज़ से ही आपको लग रहा होगा। थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, हम लोग अच्छे से पढ़ते चले जाएंगे। हम लोग SD यादव बुक शुरू किए थे, जिसका पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, संख्या पद्धति। तो उसमें से हम लोग 44 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज 45 से आगे कुछ क्वेश्चन देखने हैं। यदि आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले वो देख लीजिए, फिर आप यहाँ पर आइए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे तो उतना बेहतर समझ में शायद नहीं आ पाएगा, जितना आप पूरा देखने के बाद आएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं, हम लोग अपने प्रश्न पे पहुँचते हैं। प्रश्न लिखा गया है n एक पूर्ण संख्या है। इसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, और जब 2n से विभाजित किया जाता है, 2n को 4 से विभाजित किया जाता है तो क्या शेष आएगा, ये हमको बताना है। तो देखो, इस प्रश्न को हम डायरेक्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं और प्रोसेस से भी कर सकते हैं। हमने आपको पिछले प्रश्न में ट्रिक से बताया है, आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने ट्रिक से, पहले प्रोसेस से भी बताया और ट्रिक से भी बताया है। इसमें भी आओ वैसे ही करेंगे, पहले प्रोसेस से करेंगे फिर ट्रिक से करेंगे और बड़े आराम से इसको समझ पाएंगे। इन्होंने कहा n एक पूर्ण संख्या है, n एक पूर्ण संख्या है, इसको 4 से इन्होंने विभाजित किया है तो बताया है कि 3 शेष आता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर भागफल क्या आएगा हमें नहीं मालूम, लेकिन उस कंडीशन में इन्होंने बताया है कि शेष 3 आता है। तो अब जरा एक बात बताओ, पिछला प्रश्न आप देख चुके हैं, उसमें हम इस संख्या को निकालने के लिए क्या करते थे, इन दोनों का गुणा प्लस ये, मतलब इसको बोलते थे भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये हम लोग फार्मूला पढ़े थे, यह एक नियम होता है, इसको ऐसे समझ लीजिए। अगर हमको n निकालना है तो इन दोनों का गुणा करा देंगे, 4 और a का गुणा करा देंगे, प्लस में 3 जोड़ देंगे, तो ये एक संख्या बन गई जिसको भाग कराया जा रहा था। ये अब कह रहे हैं कि इस संख्या का 2 गुना कर दीजिए, मतलब 2n कर दीजिए, n को 2n कर दीजिए। तो 2 से इधर गुणा कराएंगे तो 2 से इधर भी गुणा कराएंगे, यानी पहले जो लिखा था वो n का मान था, अब ये 2n का मान हो गया। अब इसको ये कह रहे हैं 4 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा। तो देखो, जब आप इसको 4 से विभाजित करोगे तो उससे पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए। यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कराओगे ये 8a हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे ये 6 आ जाएगा, और बटे में 4। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल में है, 4 के मल्टीपल में है। लेकिन इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपको शेष दे देगा। कैसे? जब आप 4 से 6 को भाग करेंगे तो 4 एकम 4 और 2 ये आपका शेष बच जाएगा। यही आपसे पूछा था, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर है। तो देखो, ये पूरा प्रोसेस है, हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इतना ही करेंगे और अपना जवाब कर लेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये हम क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, वहाँ पर हमने आपको समझाया था कि जो पहले शेष आता है, अगली बार उसी शेष को भाग करके देख लेते हैं, जो शेष आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो पहले जब आप संख्या n को जब आप 4 से विभाजित किए हैं तो आप पा रहे थे कि 3 शेष आया है, तो अब 3 को ही अगली बार फिर से 4 से विभाजित करके शेष ज्ञात कर लो। लेकिन इन्होंने कहा है कि 3 अब नहीं लेना है, अब इन्होंने संख्या को 2n कर दिया है। तो पहले जब n था तब 3 शेष बचता था, अब 2n हो गया है। तो अब जरा एक बात बताओ, n था अब 2n हो गया है, तो जो शेष था वो भी तो 2 गुना हो गया होगा। जब संख्या 2 गुना हो गई तो शेष भी तो 2 गुना हो गया होगा। याद कीजिए, एक वर्ग वाला हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, स्क्वायर करने वाला, तो हमने बताया था कि पहले का 2 शेष बचा, अगले का 2 शेष बचा, इस प्रकार बताया था। वही तो यहाँ पर भी है, पहली जब आप संख्या का 2 गुना कर रहे हैं तो पहली जो संख्या थी उसका 3 शेष बचा है, और अगली जो संख्या लिखोगे 2 गुना करके उसका भी 3 शेष बचेगा। तो चाहे आप 2 बार लिख लो या 2 से गुणा कर लो, बात तो एक ही है।
तो इस कंडीशन में आप पाएंगे कि 6 शेष बचेगा। अगर संख्या का 2 गुना करें तो जब आप 6 शेष बचेगा और 4 से भाग करोगे तो बता सकते हो कि कितना शेष बचेगा। तो बस केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अगर ये तुम्हें कठिन लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने पिछला वीडियो ठीक से देखा नहीं है, उसे आप रिपीट करिए। क्योंकि देखो ये अर्थमेटिक पूरी लैंग्वेज का खेल है ना, हम हमेशा आपको समझाते हैं। जब तक आप चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं करेंगे आप उतना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको मैथ सीखनी है तो फिर प्रैक्टिस से आपको पीछे नहीं हटना होगा, प्रैक्टिस आपको ज़बरदस्त करनी पड़ेगी, तब आपको अच्छे से मैथ आ जाएगी। और ये हमारा दावा है कि आपको क्वेश्चन एक एक समझ में आएगा, लेकिन तब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न लिखा गया है 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है। तो इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए सबसे अच्छा मेथड है 1848 के फैक्टर कर लीजिए। हालांकि विभाज्यता का नियम अभी हम लोग आगे पढ़े नहीं है, वरना ये विभाजक निकाल लेते सीधे, तो वो जब हम पढ़ेंगे तब आपको समझा देंगे। अभी इसको कैसे करना है तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से ही कर लीजिए इसे। तो बताया जाता है सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटे तो 2 से काट लो तो 2 9 18, 2 दूना 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काट दीजिए, 2 चौको 8 और 2 छंग 12 और 2 दूना 4, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 1 2। अब अगर आप इसको गौर करें तो ये 3 से कट जाएगा, ये 2 से नहीं कटेगा। तो 3 से काटेंगे तो 3 सते 21 और 3 सते 21, इस प्रकार ये। अब आपके बाद 7 से काट दीजिए तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, अब 11 से काट दीजिए। तो ये इसके विभाजक हो गए, ये जितने भी लिखे विभाजक हो गए। लेकिन ये 3 ऊपर के ये जो 2 लिखा है ये तो सम संख्या है। आपसे पूछा है विषम संयुक्त, तो विषम ये 3 है, इसका मतलब यही आपका आंसर हो गया। 3 संख्या ऐसी हैं जो विषम विभाजक हैं, 3, 7 और 11, यानी आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाजित है। तो इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन इसीलिए हमने इधर लिख रखा है, आपका समय ना वेस्ट हो। तो इसके ऑप्शन को चेक कर लेंगे, कौन सी संख्या 25 से विभाजित होगी वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगी। वास्तव में अभी हम लोग विभाज्यता का नियम नहीं पढ़े हैं, अभी ये क्वेश्चन इस बुक में थोड़ा सा यही कमियां हैं। ये क्वेश्चन को सिस्टमेटिक ढंग से बनाए तो हैं, इन्होंने टॉपिक बनाया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इधर उधर हो गए हैं, थोड़ा बहुत कमियां हो भी जाती हैं। चीज़ें इतने क्वेश्चन को कलेक्ट करना इतना आसान भी नहीं है। तो इस प्रकार कुछ हम मैनेज करके चलेंगे, कुछ क्वेश्चन इस तरह मिलेंगे तो बीच में समझ लेंगे। बाकी हम लोग जब विभाज्यता का नियम अच्छे से पढ़ लेंगे सारी संख्याओं का, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। अभी से इसलिए हम जिक्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी वो टाइप पढ़ना नहीं है, चीज़ें आप तब तक भूल जाएंगे। जैसे ही वो टाइप शुरू होगा उससे पहले हम आपको विभाज्यता का नियम पढ़ा देंगे। अगर अभी आपको देखना है तो आप आई बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करिए, ऊपर उस पर शो कर रहा होगा नोटिफिकेशन। वो पुराना वीडियो हमने डाल रखा है, 6 साल पहले के वीडियो हैं, करीब 2013 से हम लोग पढ़ा रहे हैं कंपटीशन, तो वो पहले के 2018 के बनाए हुए वीडियो हैं। तो तब कॉपी पर लिख लिख के पढ़ाते थे, तो वो आप देख सकते हैं एक बार, और वरना फिर हम यहाँ तो पढ़ेंगे ही हम लोग कायदे से। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर हमें करना है तो देखो 25 से विभाज्यता कह रहा है, तो ध्यान ये रखना है कि 25 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके अंतिम 2 डिजिट ना 2 डिजिट अगर ये 25 से कट जाएंगे तो वो संख्या 25 से डिवाइड होगी। जैसे यहाँ देखो अंतिम 10 है तो ये 5 से तो कट जाएगा, पर ये 25 से नहीं कटेगा, 25 के पहाड़ा में 10 आता ही नहीं है, कट भी नहीं करेगा। इसी प्रकार यहाँ देख लीजिए, अगर 50 होता तब तो 25 से कट जाता, पर 55 लिख दिया है तो 25 से नहीं कटेगा। इसी प्रकार 40 देखिए 5 से तो कट जाएगा लेकिन 25 से नहीं कट पाएगा। और ये देखिए 75 25 के पहाड़े में आता है, 25 से कट जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या आप काट कर देख लीजिए 25 से डिवाइड हो जाएगी। इस तरह से आपका ये सी ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बढ़िया, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लोगों को जोड़ने का प्रयास जरूर करें। अच्छी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, इसीलिए स्वास्थ्य अच्छा ना होने के बाद भी प्रयास किया जा रहा है। अगर एक दिन भी वीडियो नहीं पड़ता है तो लगता है खाली खाली सा, लेकिन अब थोड़ा स्वास्थ्य की दिक्कत है इसलिए लेट हो जा रहा है। तो आइए देखते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, अगला प्रश्न लिखा हुआ है 48 नंबर। लिखा है 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 70 भागफल के रूप में और 12 शेष के रूप में प्राप्त होता है या मिलता है, उस संख्या को ज्ञात करो। तो देखो ध्यान ये रखना है कि जब आप उसको 38
38 से एक संख्या को विभाजित कर रहे हैं ना, 38 से भाग कर रहे हैं, वो संख्या हमें नहीं मालूम है, उसको आप x मान लीजिए, उसको भाग करते हैं तो 70 भागफल के रूप में प्राप्त होता है, ये 70 प्राप्त हो गया। और कह रहे हैं 12 शेष के रूप में प्राप्त होता है, तो ये 12 शेष हो गया। तो वो संख्या आपको निकालना है, यानी x का मान आपको निकालना है। बहुत बार समझा चुके हैं, अगर x चाहिए तो इन दोनों का गुणा प्लस ये, यानी 38 × 70 + 12। अब देखो, अगर तुम्हें करना है तो इनको गुणा करके जोड़ लो, बस सीधे आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, जब आप 70 को इससे गुणा करोगे तो इसका इकाई अंक 0 है, इसका मतलब गुणा करने पर लास्ट में तो 0 ही आएगा। और जैसे ही आप इसमें 12 जोड़ोगे तो 0 में 2 जोड़ोगे 2 ही आएगा, यानी वह संख्या सही है जिसका इकाई अंक 2 है। तो आपका कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन ही मैच कर रहा है, जिसमें इकाई अंक पे 2 आ रहा है। इस तरह बिना कुछ गुणा भाग किए आप सीधे जवाब दे सकते थे ना। ये तो हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, वरना इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। आप तो जान ही गए हैं, अगर संख्या निकालना है तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, तो ये तो हमको याद ही है। तो सीधे इसको लिखते, बस देख लेते 0 था, बस लास्ट में जो शेष बचा है उसका जो इकाई अंक होगा वो जिस ऑप्शन में पढ़ रहा हो वो हमारा आंसर। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन पड़ जाए जिसमें 2 आ रहा हो तो फिर आप इसको गुणा करा लीजिए, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। 0 आ ही गया, 7 से गुणा कराना है, कर लिए एक अंक का गुणा, आराम से 12 जोड़ लिए, वो भी आपका सही आंसर है। तो आइए देखते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न लिखा हुआ है, भाजक तथा शेषफल का अनुपात 3:2 है और भाजक तथा भागफल का अनुपात 7:12 है। यदि शेष 14 है तो भाज्य को 9 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। तो देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर इसको तुम हमारी ट्रिक से सॉल्व करते हो तो आप तुरंत जवाब दे सकते हो, वरना इसे करने में कम से कम 1 से 2 मिनट का कम से कम टाइम लगेगा। और आप कुछ विशेष प्रकार के व्यक्ति होंगे, लाखों में आप एक होंगे, जो आप हमारी ट्रिक से सॉल्व करके आप केवल 2 सेकंड में आप जवाब दे सकते हैं। वरना इसको अभी हम आपको लगा कर भी दिखाएंगे, कम से कम 2 मिनट लगेगा। तो आओ देखते हैं, ज़रा इसको पहले समझते हैं। पहले इसको ट्रिक से कर लेते हैं। अब ट्रिक क्या है, देखो हमने आपको समझाया था कि जब ये बोले कि पहले किसी संख्या को विभाजित किया गया तब कुछ शेष बचा, जैसे इन्होंने बताया कि पहले कितना शेष बचता है, 14। अब ये कह रहे हैं कि उसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर कितना शेष प्राप्त होगा। तो हमने आपको बताया था कि जो पहले शेष दिया जाता है उसी को अगली बार भाग करके देख लिया करो, और जो शेष बचे वही आगे बचेगा। तो देखो, पहले विभाजित किया तो कितना शेष बचा, 14। अब 14 को ही 9 से विभाजित करके देख लो कितना शेष बच रहा है। तो आप कहेंगे कि 9 एकम 9 और 5 शेष बच गया। आप भाग करके देख लीजिए, 9 एकम 9 और 9 5 14, 5 शेष बच गया। इसका मतलब यही आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो कितना टाइम लगा, बस हमको ये ध्यान देना था कि 14 को 9 से भाग करना है, बस हो गया। लेकिन अगर इसको कॉन्सेप्ट से करना चाहते हो तो आओ ज़रा हम तुमको दिखाते हैं, देखना ये कितना लेंदी हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ था कि ये अनुपात दिया है भाजक और शेषफल में, तो भाजक और शेषफल में अनुपात दिया हुआ है पहले 3:2, और फिर भाजक और भागफल में अनुपात दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, देखो दोनों में भाजक कॉमन है, तो भाजक को बीच में लिख लेते हैं और भाजक तथा भागफल को इधर लिख लेते हैं और इनकी मान को लिख लेते हैं। तो इनका मान देखो, पहले दिया है भाजक और शेषफल, तो ये 3 और 2 हो गया। फिर आगे दिया हुआ है भाजक और भागफल, तो भाजक हो गया 7 और भागफल हो गया 12। ये हमको अनुपात दिए हैं, तो देखो हमने वैसे ही लिख लिया, जैसे इन्होंने दिया था वैसे ही हमने इसको कर लिया। अब यहाँ से ये क्वेश्चन अनुपात समानुपात चैप्टर का बन गया। उसका एक नियम लगेगा कि इनको सॉल्व करके इन तीनों में अनुपात ले आओ, क्योंकि ये जो अनुपात दिया है वो भाजक शेषफल में और भागफल भाजक में दिया हुआ है, तीनों में अनुपात समान नहीं है। भाई ये भाजक की वैल्यू 3, यहाँ 7, तो समान कहाँ है। इसका मतलब इसको सही से बनाना पड़ेगा। अब सही से कैसे बनाया जाता है, पड़ोसी को पड़ोस में शिफ्ट कर दो, 3 है तो 3 को इधर भी शिफ्ट कर दो, इस पड़ोसी को इधर पड़ोस में शिफ्ट कर दो। नियम क्या ध्यान रखना है, पड़ोसी को पड़ोस में शिफ्ट करना है। ये शिफ्ट कर दिया। अब इनको गुणा करा लो, तो 12 3 36 और 7 3 21 और यहाँ हो गए 7 दूनी 14। ये अनुपात बन गया है भागफल भाजक और शेषफल में, ये हमको मालूम हो गया। अब ये अगर मालूम हो गया है भाजक भागफल और शेषफल, तो हम संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखो आपको मालूम है भाज्य बराबर, भाज्य का मतलब वही संख्या जिसको आपने भाग किया है, भाज्य बराबर भाजक, तो भाजक है 21
गुणे भागफल, भागफल है 36 प्लस शेष है 14। ये वो संख्या बन गई भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखो भाज्य हमें निकालना ही है, भाजक 21 है, भागफल 36 है और शेष 14 दिया है। अब कह रहे हैं इस संख्या को 9 से भाग करके बताओ शेष क्या बचेगा। तो तुमको मालूम है देखो ये वाला पोर्शन तो 9 से कैंसिल हो जाएगा भाई, इसको तुम गुणा कराओगे जो संख्या बनेगी वो तो 9 से कैंसिल हो जाएगी, लेकिन जब आप 9 से इसको डिवाइड करोगे तो वो कैंसिल नहीं होगा, वो शेष बचाएगा। तो 14 को 9 से जब डिवाइड करेंगे तो अभी बताया था कितना शेष बचेगा। तो देखो कर तो हम लास्ट में ओवरऑल यही रहे हैं ना, जो शेष बचा था उसी को तो डिवाइड कर रहे हैं ना, इसीलिए हमने आपको वो ट्रिक समझाई है कि जो भी शेष दिया जाए आप उसको भाग करके देख लीजिए, जो आए वही आपका आंसर है। ये कभी गलत नहीं होने वाला है, बस आप भरोसा रखिए, आप चीज़ों को आसानी से सीखते चले जाइए। ऐसी बहुत सारी ट्रिक हैं जो हम आपको समझा सकते हैं, पर इन्हीं को अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन ये देखो लेंदी प्रोसेस से अनुपात समानुपात को समझना पड़ेगा, तब जाके यहाँ हाँ अगर ये पढ़ा चुके होंगे अनुपात समानुपात तब चीज़ें वो भी आसान हो जाएंगी। तो जैसे आपकी मर्जी वैसे आप सीख लीजिए। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न लिखा हुआ है 13,851 में वह कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 87 से पूरी तरह विभाजित हो। देखो ऐसे प्रश्न हम लोग पहले कर चुके हैं, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कौन सी घटाई जाए, हमने दोनों आपको समझाया था। यदि आप वो वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छे से याद आ गया होगा। हमने आपको बताया था कि हम भाग करते हैं, जो शेष बचता है वो हमको घटाना होता है। यानी अगर हमसे कोई पूछे कि कौन सी संख्या घटा दें ताकि प्राप्त संख्या इससे विभाजित हो जाए, तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में भाग करेंगे और जितना शेष बच रहा होता है वही घटा देते हैं। लेकिन अगर जोड़ी जाने वाली संख्या पूछता था तो हमने आपको बताया था कि जो शेष बचेगा उसको आप भाजक से माइनस करा के देख लीजिए, जितना आ रहा है माइनस करने के बाद वो जोड़ना होता था। तो आइए ज़रा समझाते हैं लिख करके, ऐसे कम समझ पा रहे होंगे। तो देखो लिखा हुआ है 1 3 8 5 1, इसको आपको भाग कराना है किससे, प्राप्त संख्या 87 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 87 से आप इसे भाग करा दीजिए। देखो ये आपको शेष मिला है, ठीक है, ये आपको शेष प्राप्त हो रहा है 18। तो अगर ये हमसे कहता है कि इस संख्या में हम क्या घटा दें ताकि प्राप्त संख्या 87 से डिवाइड हो जाए, तो देखो उस कंडीशन में ये 18 ही अगर हम पहले से हटा दिए होते तो यहाँ पर शेष 18 बचता ही नहीं, यानी पूरी संख्या ये डिवाइड हो गई होती। लेकिन हमसे घटाने को नहीं कहा, हमसे कह रहा है कि क्या इसमें हम और ऐड कर लें ताकि ये 87 से डिवाइड हो जाए। तो जितना ये 87 से कम रह गया है भाई, जितना 87 हमें यहाँ पर अगर 87 मिल गया होता तो 87 कम 87 करके इसे डिवाइड कर देते। तो यहाँ पर हमें 87 बनाना है, तो 87 बनाने के लिए इसमें कितना और ऐड कर लें, तो जितना ये 87 से कम है उतना ही तो और ऐड करना पड़ेगा। तो कितना कम है आप घटा कर देख लीजिए, 87 से आप 18 घटाएंगे तो कितना 69, यही आप इसमें ऐड करेंगे तो ये 87 बन जाएगा और पूरा 87 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा गया था कि वह कौन सी संख्या है, छोटी से छोटी वह संख्या जो इसमें हम ऐड कर लें और वो 87 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। इस कंडीशन में यही आपका आंसर हो गया। तो यही अभी हम शुरुआत में आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि जब आपसे पूछा जाए जोड़ी जाने वाली संख्या पूछे तो कुछ नहीं करना है, भाजक को शेष से घटा लेते हैं और जो बचता है वही आपका फाइनल जवाब हो जाता है। जबकि घटाने वाली संख्या अगर पूछता तो जो शेष बचा है वही आपका जवाब हो जाएगा। इस तरह से आप इस प्रश्न को भी कर सकते थे। आइए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए साथियों, सेम पहले जैसा प्रश्न ये भी लिखा हुआ है, इसको आप अपने मन से भी कर सकते हैं। लिखा हुआ है 2957 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ दिया जाए ताकि योगफल 17 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो अभी समझाया है, आप सेम वैसे ही कर लीजिए। आपको 17 से भाग करना है और संख्या लिखी हुई है 2957, आप इसको भाग करके देख लीजिए। यानी 16 ये तुम्हारा शेष बच रहा है। अब आप एक बात बताओ, देखो जब हम 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो 16 शेष बच रहा है। अभी हमने बताया था अगर घटाने वाली संख्या पूछता तो यही हमारा आंसर हो जाता, लेकिन घटाने वाली नहीं पूछा, कह रहा है क्या हम ऐड कर दें ताकि प्राप्त संख्या डिवाइड हो जाए। तो जाहिर सी बात है अगर इसमें हम एक और बढ़ा लें तो 17 एकम 17 डिवाइड हो जाएगा, और वही एक क्या है, इन दोनों का डिफरेंस। तो जो इन दोनों का डिफरेंस होता है वही हमारा आंसर हो जाता है।
इस तरह से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है 200 से 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो देखो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग सेकंड वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, वही एक बार फिर से यहाँ रिपीट हुआ है। तो हमको ऐसी संख्याएं पता करनी है जो 7 से विभाज्य हों लेकिन वो 200 से 400 के बीच में पड़ें, ऐसी संख्याएं जो 7 से विभाजित हो जाएं। तो पहली बात तो हमको पहली और अंतिम संख्या ढूंढ लेना है कि पहली कौन सी संख्या बनेगी जो 7 से डिवाइड हो जाए और अंतिम कौन सी बनेगी। तो आप अगर आप चेक करेंगे तो आप 200 तो देखो 7 से डिवाइड हो नहीं रही, 201 भी नहीं, 202 भी नहीं, पहली जो संख्या पड़ेगी वो 203 पड़ेगी जो 7 से विभाज्य हो जाए। ये हम आपको विभाज्यता के नियम में अच्छे से समझाएंगे कैसे हम पहचाने, वरना अभी तो आप भाग करके देख लीजिए कि कौन सी संख्या 7 से डिवाइड हो रही है और कौन सी नहीं। और अगर अंतिम की बात करें तो 400 तो 7 से डिवाइड हो नहीं रहा ना, तो और पहले आइए तो 399 और 399 बड़े आराम से 7 से डिवाइड हो जाए। यानी पहली संख्या 7 से डिवाइड होने वाली 203 है और अंतिम संख्या 399 जो 200 और 400 के बीच में पड़ रही हैं। इसके बीच में और भी बहुत सारी संख्याएं पड़ेंगी, तो वही हमको काउंट करके बता देना है कि कुल कितनी होंगी। तो देखो अगर हमको ऐसी संख्याएं पता करना है तो हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यानी 399 से 203 घटा लेंगे। तो जैसे ही आप घटाएंगे तो कितना 196, और इनके बीच का सर्वांतर नीचे लिख लेंगे। अब सर्वांतर क्या बनेगा भाई, जब ये 7 के गैप पे है तो 203 यहाँ है तो अगली 210 बनेगी, फिर अगली जब आप जाएंगे तो 217 बनेगी जो 7 से ये डिवाइड होने वाली संख्या है। तो देखो जाहिर सी बात है, तो इनके बीच का गैप कितने कितने का चल रहा है 7 का, तो उससे आप भाग करा दीजिए और +1 कर लीजिए क्योंकि एक एक्स्ट्रा संख्या ली जाती है। तो 7 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 7 दूनी 14 और 7 8 56, यानी 28 + 1 ये वो संख्याएं बनेंगी जो इनके बीच 7 से डिवाइड होने वाली संख्याएं हैं। 28 में एक और जोड़ लीजिए 29, यानी हमारा फाइनल आंसर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 संख्याएं ऐसी पड़ेंगी जो 200 से 400 के बीच ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से डिवाइड हो जाए। इस तरह से हम इस प्रश्न को भी कर सकते हैं। बहुत आराम से हम धीरे धीरे चीज़ों को अच्छे लेवल पर समझते चले जा रहे हैं। बस आप जैसे प्रैक्टिस जैसे आप कर रहे होंगे वैसे चीज़ें आपकी बेहतरीन होती जा रही होंगी। तो आइए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न दिया हुआ है, कई प्रश्न हम लोग इस प्रकार का कर चुके हैं, ये आप खुद से भी बड़े आराम से ट्राई कर सकते हैं। आज ही हमने 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार के किए हैं। प्रश्न लिखा हुआ है, ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 1039 में जोड़ने के बाद प्राप्त संख्या 29 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो कुछ नहीं करना है, आप सब जान रहे हैं, हमें 29 से भाग कर लेना है पहले 1039 को, और आप ये चेक कर लीजिए कि शेष क्या बच रहा है। तो जोड़ने की बात कहा है तो शेष जो बचेगा तो शेष और भाजक दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसको ज़रा डिवाइड करिए, कितनी बार 3 बार ये डिवाइड हो जाएगा, तो 3 बार पढ़ेंगे तो कितना 87, इसको आप घटा लीजिए तो ये आएगा 16 और ये 9 उतार लीजिए। ठीक, अब आप इसको 5 बार मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करा दीजिए, तो 5 बार ले जाएंगे तो ये 45 और ये शेष बचा देगा 24। अब समझिए ये 24 जो शेष बचा है, अगर ये हमसे कहता घटानी जाने वाली संख्या तो आप सीधे घटा देते, लेकिन हमसे कह रहा है कि जोड़ने वाली संख्या, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपको यहाँ ऐड कर देना होगा। तब जैसे ही आप ऐड करेंगे बस 29 से कम 29 आराम से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ये 24 नहीं कट रहा 29 से, लेकिन अगर यहाँ 29 लिखा होता तो कट जाता। तो कितना और बढ़ा दें कि यहाँ 29 हो जाए, तो आप कहेंगे 29 से 24 घटा लीजिए, और जैसे ही आप 29 से 24 घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी अगर हम यहाँ 5 और बढ़ा लें तो फिर ये 24 29 बन जाएगा और 29 से कम 29 बड़े आराम से कट जाएगा। यानी यहाँ जोड़ी जाने वाली संख्या कौन सी है 5, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न दिया हुआ है, कई प्रश्न हम लोग इस प्रकार का कर चुके हैं, ये आप खुद से भी बड़े आराम से ट्राई कर सकते हैं। आज ही हमने 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार के किए हैं। प्रश्न लिखा हुआ है, ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 1039 में जोड़ने के बाद प्राप्त संख्या 29 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो कुछ नहीं करना है, आप सब जान रहे हैं, हमें 29 से भाग कर लेना है पहले 1039 को, और आप ये चेक कर लीजिए कि शेष क्या बच रहा है। तो जोड़ने की बात कहा है तो शेष जो बचेगा तो शेष और भाजक दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसको ज़रा डिवाइड करिए, अब समझिए ये 24 जो शेष बचा है, अगर ये हमसे कहता घटानी जाने वाली संख्या
तो आप सीधे घटा देते, लेकिन हमसे कह रहा है कि जोड़ने वाली संख्या, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपको यहाँ ऐड कर देना होगा। तब जैसे ही आप ऐड करेंगे बस 29 से कम 29 आराम से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ये 24 नहीं कट रहा 29 से, लेकिन अगर यहाँ 29 लिखा होता तो कट जाता। तो कितना और बढ़ा दें कि यहाँ 29 हो जाए, तो आप कहेंगे 29 से 24 घटा लीजिए, और जैसे ही आप 29 से 24 घटाएंगे तो 5 आएगा। यानी अगर हम यहाँ 5 और बढ़ा लें तो फिर ये 24 29 बन जाएगा, और 29 से कम 29 बड़े आराम से कट जाएगा। यानी यहाँ जोड़ी जाने वाली संख्या कौन सी है? 5। यानी आपका बी ऑप्शन सही है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। प्रश्न लिखा गया है 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो पूरी तरह से 4 से विभाजित हो जाएं। अभी हम लोग इससे पहले एक प्रश्न कर लिए थे 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं 200 से 400 के बीच में। तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, बड़े आराम से कर सकते हैं। इसमें हमको क्या दिया है? 3 अंकों की कितनी संख्या। तो पहली बात ध्यान दो, 3 अंक की संख्या है कहाँ से कहाँ तक? 100 से लेकर 999 तक। पर ये हमको सारी संख्या नहीं लेना है, हमको वो संख्या लेना है जो 4 से विभाजित हो जाए। तो आप देखिए इस कंडीशन में पहली संख्या हो जाएगी 100, और अंतिम संख्या हमको ढूंढना है कि कौन सी 4 से विभाजित हो जाए। तो ये 4 से विभाजित हो रही है, पर ये 4 से विभाजित नहीं हो रही है। तो इससे पहले और आइए, क्योंकि बाद में जाएंगे तो ये 4 अंक की संख्या बन जाएगी। तो इसके पहले आएगा 98। अब 98 भी 4 से डिवाइड नहीं होता है। अब ये हम कैसे जानेंगे? ये हम लोग विभाज्यता के नियम में पढ़ेंगे। वास्तव में जिस संख्या के अंतिम 2 अंक, जैसे हमने बोला था 998, तो देखो अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाएंगे तो वो संख्या 4 से डिवाइड होगी। तो देखो ये अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, 4 दूनी 8 और 18 बचेगा। तो 18 4 के पहाड़े में आता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कटेगा। 97 तो 2 से ही नहीं कटेगा, तो 4 से कटना ही नहीं है, इसका मतलब 96 कट जाएगा, बड़े आराम से कट जाएगा ना। तो पहली संख्या 100 और अंतिम संख्या मिलेगी 996। ये वो 2 संख्याएं हैं, ये सबसे पहली संख्या है जो 4 से कटेगी, और ये सबसे अंतिम संख्या है जो 4 से कटेगी। तो इनका पहले आप डिफरेंस ले लीजिए। तो जैसे ही आप डिफरेंस लेंगे तो आपको मालूम है 996 से 100 आप माइनस करेंगे, तो एक बार लिख लेते हैं 996 माइनस 100 बटे, और इनके बीच का डिफरेंस जो डिफरेंस होता है उसी से हम डिवाइड करते हैं। तो 4 से कटने वाली संख्याएं देख रहे हो, तो डिफरेंस 4 का ही तो आएगा भाई। 100, 104, 108, तो इनके बीच का गैप ये 4 का ही तो बनेगा। वास्तव में इन क्वेश्चन को लगाने का ये सर्वांतर श्रेणी हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, एपी आती थी, वहाँ से फार्मूला लिया जाता है कि कितने पद होंगे, तो n पद मानकर किया जाता था। लेकिन उतना लेंदी हम तुम्हें ले नहीं जाना चाह रहे थे, वहाँ 2 फार्मूले हमको और याद कराने पड़ते, इसलिए हम इसको डायरेक्ट तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहली संख्या अंतिम संख्या दोनों का डिफरेंस बटे इनके बीच का सर्वांतर प्लस 1, ये वही फार्मूला ही है, बस उसको तोड़ दिया गया है। अब इसको आप घटा लीजिए तो ये बनेगा कितना? 896 बटे 4 प्लस 1। जब आप इसको काटेंगे तो देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और 224 में 1 जोड़ेंगे तो 225, यही आपका फाइनल आंसर होगा। यानी आपका ए ऑप्शन सही है।